अस्सलामुअलैकुम नाजरीन अभी तक आप मिशन जलगार की 4 एपिसोड मुलाजा कर चुके हैं। अभी मैं आपको एपिसोड नंबर 5 सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराह से आगाह कीजिए। तो चले आए कहानी शुरू करते हैं। चंद्रकांत मौजू के मुताबिक बात करते थे और लड़ाई को हरगिज पसंद नहीं करते थे। गोदाम के कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बोले, अब बताओ तुम्हारी खुफिया स्कीम क्या है। इमरान ने मुख्तसर लफ्जों में सब कुछ बयान कर दिया कि कश्मीर में कारगिल फ्रंट पर भारतीय फौज ने बड़ा हमला शुरू किया हुआ है और अपनी सारी अटर्ली रेजिमेंट कारगिल सेक्टर में और इसके इर्द गिर्द ले आया है। अब वहाँ इसका गोला बारूद खत्म हो रहा है और वो बाहर से यानी जनूबी अफ्रीका और इसराइल के ममालिक से कई टन गोला बारूद मंगवा रहा है। और इसराइली मर्चेंट नेवी का एक जहाज जिसका नाम सेनेट जोफ है, ये तमाम गोला बारूद लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। मडकसर से चला है और जनूबी भारत के मगरबी साहिल की बंदरगाह टोरंटो की गोदी के साथ आकर लग जाएगा। वहाँ से गोला बारूद एक स्पेशल फौजी गाड़ी के जरिए कारगिल के महाज पर पहुँचा दिया जाएगा। हमारा मंसूबा ये है कि इस जहाज को इस वक्त समंदर में गर्क कर दिया जाए जब ये बंदरगाह में लंगर अंदाज हो, क्योंकि अगर ये गोला बारूद भारतीय फौज के पास पहुंच गया तो कश्मीरी मुजाहिदीन के मिशन को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। शाहजी ने पूछा, जहाज को डुबोने की बजाय तुम गोला बारूद वाली ट्रेन को क्यों नहीं उड़ा देते? कमांडर जिब्रान ने कहा, ट्रेन को उड़ाना मुश्किल नजर आता है। इसकी वजह यह है कि ट्रेन पर पूरी फौज बटालियन सवार होगी और हिफाजती इंतजाम बहुत सख्त होंगे। इससे पहले हमको ऐसी ही एक फौजी ट्रेन को उड़ाने के लिए बड़ी तकद्दुम करनी पड़ी थी, जबकि जहाज को गर्क करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हम सतह समंदर से नीचे से होकर जहाज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस मिशन के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। क्या आप इन चीजों का इंतजाम कर सकेंगे जिसकी इस मिशन में हमें जरूरत है? चंद्रकांत बड़े गौर से इमरान की बातें सुन रहा था। कहने लगा, पहले अपनी स्कीम बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहते हो। कमांडर इमरान ने चंद्रकांत को अपना पूरा मंसूबा जो इसने जिब्रान के साथ मिलकर तैयार किया था बता दिया। मंसूबा चंद्रकांत के दिल को लगा। कहने लगा, मंसूबा बहुत कारआमद है लेकिन कामयाबी के इम्कानात सिर्फ 5% हैं। इमरान ने कहा, फौजी स्पेशल ट्रेन को उड़ाने में कामयाबी के इम्कानात इससे भी कम हैं और फिर हम जहाज को गर्क करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके साथ साथ जहाज का सारा गोला बारूद भी गर्क हो जाएगा। चंद्रकांत ने कहा, ये तुम ठीक कह रहे हो लेकिन ऐसे जहाज को गर्क करना जिसमें भारत के फौजी जुंटों और तोपों के लिए कई टन गोला बारूद लदा हुआ हो इतना आसान काम नहीं है। इमरान बोला, मैंने कब कहा कि ये कोई आसान काम है? हम तो इस मिशन पर खुदकुशी की मुहिम समझ कर निकलेंगे लेकिन आपके ताउन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। चंद्रकांत खामोश हो गया। जिब्रान ने कहा, सर इस मिशन के लिए हमें बहुत से लवाजमात की जरूरत होगी। सबसे पहले हमें इंतहाई ताकतवर और इंतहाई धमाका हेज टाइम बमों की जरूरत होगी। इसके अलावा हमें गोताखोरी के सूट भी चाहिए। चंद्रकांत यानी शाहजी बोले, मुझे बात मुख्तसर करके बताओ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कमांडर इमरान कहने लगा, हमारा ये मिशन दोस्त मुल्क की खुफिया दोस्त की मदद से के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। खुफिया दोस्तों से आप ही राब्ता पैदा कर सकते हैं। ये वही आप दोस्त है जिसने हमें एक अंधेरी रात में गुजरात काटिया वार के साहिल पर पहुंचाया था ताकि हम आपके पास पहुंच सके। चंद्रकांत यानी शाहजी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, ये जहाज जो जनूबी अफ्रीका से गोला बारूद की भारी मकदार लेकर भारत आ रहा है तो टोरंटो तक कब पहुंचेगा? इस बारे में तुम लोगों को कुछ इल्म है? कमांडर इमरान ने कहा, अपनी तरीक का किसी को इल्म नहीं। हमारा अंदाजा है कि ये जहाज जिसका नाम सेनेट जोफ है इसी हफ्ते के अंदर भारत के मगरबी साहिल की बंदरगाह पहुँच जाएगा। चंद्रकांत यानी शाहजी बोले, अच्छी बात है, मैं खुफिया दोस्त वालों से आज रात ही राब्ता पैदा करता हूँ। इनकी तरफ से जो जवाब मिलेगा वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। कमांडर जिब्रान ने कहा, सर आप इन्हें पूरी बात समझा दीजिए कि ये मिशन किस कदर अहमियत का हामिल है और इसकी कामयाबी और कारगिल सेक्टर में कश्मीरी मुजाहिदीन की कामयाबी का इंतजार है। चंद्रकांत यानी शाहजी ने कदर तलही से कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं कोई बच्चा हूँ, कोई अनाड़ी हूँ? मुझे नहीं मालूम
कमीशन कश्मीर मुजाहिदीन और खुद हमारे लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। कमांडो इमरान ने जिब्रान को खामोश रहने का इशारा किया। चंदर कानत यानी शाह जी उठे और कहने लगे, तुम दोनों इसी जगह पर इंतजार करोगे, यहाँ से कहीं इधर उधर नहीं जाओगे। अगर मैं खुफिया अब्दोस वालों से राब्ता कायम कर सका तो कल इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चंदर कानत यानी शाह जी चले गए तो जिब्रान कहने लगा, हमारे शाह जी की तबीयत गर्म है। इमरान ने कहा, यह शख्स 25 साल से दुश्मन के घर में और मौत के मुंह में बैठा पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। इससे जो कुछ मालूम है और इससे जितना कुछ तजर्बा है, यही वजह है कि जैसे ही हम में से कोई इनके इल्म और तजर्बे को चैलेंज करता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। बहरहाल मुझे यकीन है कि शाह जी खुफिया अब्दोस वालों से रब्ता भी कायम कर लेंगे और इन्हें इस मिशन के लिए हमारी मदद के लिए भी आमादा कर लेंगे। अगले दिन सूरज गरूब होने के बाद चंदर कानत यानी शाह जी इमरान और जिब्रान के पास पहुंच गए। दोस्त मुल्क की खुफिया अब्दोस वालों से मेरी बात हुई है, वो हमारी मदद करने को तैयार हैं। ये इत्तला इन्हें भी मिल चुकी है कि इसराइल का मर्चेंट जहाज भारत के लिए गोला बारूद की भारी मकदार लेकर आ रहा है। अब 6 दिन के बाद भारत की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। मैंने अब्दोस के कप्तान को तुम्हारी जरूरत से आगाह कर दिया है। इनका कहना है कि तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता है तुम्हें बता देगा। तुम मेरी बात समझ गए हो ना? इमरान ने कहा, यस सर, आपका एक एक लफ्ज हमें पूरी तरह समझ आ गया है। अब सवाल आज से 3 दिन बाद यहाँ से बंदरगाह से 3 समंदरी मील दूर वेरान डिपो पर पहुँचने का है। हमने ये डिपो नहीं देखा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गाइड हमारी वहाँ तक रहनुमाई कर सके? चंदर कानत यानी शाह जी ने बड़े रूखेपन से कहा, मेरे पास ऐसा कोई गाइड नहीं है जो तुम्हारी रहनुमाई कर सके। ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा और खुद ही हथरा मोल लेकर अपनी अक्ल से काम लेकर वेरान डिपो तक पहुंचना होगा। मैं तुम्हें नक्शे पर वेरान डिपो दिखा दूंगा। बंदरगाह तक तुम खुद ही जाओगे और वहाँ वेरान डिपो पर भी तुम खुद ही अपनी अक्ल से काम लेकर पहुँचोगे। अब यहाँ से चलने की तैयारी शुरू कर दो। बंदरगाह यहाँ से काफ़ी दूर है। मैं तुम्हारे टिकट भी खरीद लूंगा और तुम्हें ट्रेन की रवानगी का वक्त भी बता दूंगा। यहाँ बावल नगर से तुम्हें अहमदाबाद जाना होगा। अहमदाबाद से तुम्हें बंदरगाह जाने वाली ट्रेन मिलेगी। तुम समझ गए हो ना? इमरान ने कहा, यस सर, मैं समझ गया हूँ और तुम भी समझ गए हो। चंदर कानत शाह जी ने जिब्रान की तरफ देखकर पूछा। जिब्रान ने कहा, यस सर, मैं भी समझ गया हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल नहीं आऊँगा, परसों शाम को आऊँगा और तुम्हारे लिए टिकट भी लेता हूँ। खुदा हाफिज। चंदर कानत उस शाह जी उठे और कमरे से निकल गए। 2 दिन कमांडो इमरान और जिब्रान ने इसी शहर बावन नगर से दूर तनहा जगह पर गुजारे। दोनों सब्र तहम्मुल के साथ सब्र करना और इंतजार करना जानते थे। तीसरे दिन शाम को वादे के मुताबिक चंदर कानत यानी शाह जी आ गए। अहमदाबाद से बंदरगाह तक के थर्ड क्लास के 2 टिकट इन्होंने इमरान के हवाले किए और कहने लगे, यहाँ से तुम सुबह 6 बजे की ट्रेन से अहमदाबाद रवाना हो गए। अहमदाबाद से दिन के 11 बजे तुम लोगों को बंदरगाह पहुँचना हो। अहमदाबाद से दिन के 11 बजे तुम लोगों को ट्रांडम एक्सप्रेस पकड़ोगे और तुम्हें रात को बंदरगाह पहुंचा देगी। तुम ट्रांडम के किसी मामूली से होटल में ठहरोगे और अपने आप को इसी कंपनी का एजेंट जाहिर करोगे। दिन तुम होटल में गुजारोगे। इस दिन की शाम को तुम बंदरगाह के जनूब की जानब ही माहिरगिरों की इस बस्ती से कश्ती लेकर 3 किलोमीटर के फासले पर समंदर के वेरान डिपो में जाओगे और इसके बाद वहीं रुकोगे। रात के 1 बजे के बाद किसी भी वक्त तुम्हें मगरब की तरफ समंदर में एक सुर्ख बत्ती जलती बुझती नजर आएगी जो हमारे दोस्त मुल्क की खुफिया अब्दोस होगी, जिसकी पेरिस्कोप के ऊपर लगी हुई छोटी सी सुर बत्ती तुम्हें अपनी आमद का सिग्नल देगी। 5-5 मिनट के वक्फे के बाद ये सुर बत्ती 3 बार तुम्हें सिग्नल देगी। इसके जवाब में तुम भी अब्दोस की तरफ टार्च की रोशनी 3 बार डालोगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और शेयर के साथ साथ कमेंट में हमें अपनी आराह से भी आगाह कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।